नमस्ते। आजकल युवा पीढ़ी की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। यूथ इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंसेस। मेंटल इलनेस एक पीक पे चला गया है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो परवरिश, जैसे मैंने पहले भी किसी एपिसोड में बोला है कि 1 से 6 साल तक बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी कंडीशनिंग डाल देनी चाहिए। बिकॉज उस वक्त उसका सबकॉन्शियस माइंड इज द हाईएस्ट, एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह से कर सकता है बच्चा। ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पेरेंट्स किस तरह की कंडीशनिंग, व्हाट शुड एल्डर्स गिव चिल्ड्रन। ये जो हम बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? वो अपने बच्चों को अच्छी कंडीशनिंग दे सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं। उनके साथ वक्त बिताना पड़ता है बच्चों के साथ, स्पेशली एट दैट एज। आप उनको स्टाफ के साथ छोड़ देंगे दिन भर, माता पिता वर्किंग है, मैं जानती हूँ कि कभी कभी कठिनाई होती है, दोनों पेरेंट्स को नौकरी करनी पड़ती है टू मेक एंड्स मीट, वो सब मैं जानती हूँ, पता है, वो सब है मेरे जहन में। फिर भी आपके बच्चे को टाइम देना भी तो बनता है ना। या तो आप थोड़े सालों के लिए अपने काम से छुट्टी ले लीजिए, या फिर कोई अगर ग्रैंड पेरेंट हो उसको घर में बुलाइए। उस ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बहुत आधार होता है। ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे संस्कार डालते हैं बच्चों में, कहानियां सुनाते हैं, कुछ कुछ चीजें बोलते हैं, कुछ कुछ अच्छी चीजें बताते हैं। ये भी बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों की कंडीशनिंग एंड परवरिश अगर वो 1 से 6 साल तक करेक्ट नहीं हुई, तो वो बच्चा एडल्ट होके एक समस्याओं का शिकार बन जाता है। स्पेशली नाउ डिवोर्स पेरेंट्स, अब पेरेंट्स की बनती नहीं है और ये बच्चा रोज रोज देखता है वही, उसके ऊपर वो ट्रॉमा बन जाता है। वो बड़ा होके कुछ ना कुछ ही विल रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे। फिर एडल्ट होता है, यूथ होता है, टीनेजर होता है, वो बोलते हैं कि क्या है यार इसका, ये क्या है इसका बच्चे का ये प्रॉब्लम। बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, उसकी परवरिश में, उसकी कंडीशनिंग में, संस्कारों में कहीं पे कमी हो गई है। और आजकल के बच्चे मतलब इतनी दुनिया भी क्या देखी है आपने। 15 साल के, 20 साल के, 23 साल के बच्चे, अगर कुछ उनके मन के विरुद्ध हो जाता है तो सुसाइड कमिट कर देना या थ्रेटन करना पेरेंट्स, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हर चीज वो बच्चा मांगेगा, वो उसको देना चाहिए जरूरी नहीं है, बट उसको समझाना चाहिए। आजकल पीयर प्रेशर भी बहुत होता है, लेकिन ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, वो भी उस छोटे तो उस उम्र में कि उसको जो हमको नहीं अफोर्ड होता है। अभी दैट somebody saying, telling me कि उस बच्चे ने जिद की माँ से कि मुझे वो 1 लाख रुपए वो जूते चाहिए। मुझे पता ही नहीं कि 1 लाख भरना पड़ता है जूतों के लिए। स्कूल गोइंग चाइल्ड, एडल्ट हो, टीनेजर हो या बड़ा कोई आदमी हो, मैं फिर भी समझ सकती हूँ। स्कूल गोइंग चाइल्ड 1 लाख का पेयर ऑफ शूज, 1 लाख, मतलब कीमत है कि नहीं पैसों की? किस तरह से परवरिश है? माँ दे कैसे सकता है ये बच्चा ऐसे? क्या कमी हो गई है या क्या हम कहाँ गलत हो गए? इसके ऊपर बहुत विचार करना चाहिए पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि दिस इज नॉट करेक्ट। इतनी कंपटीशन भी अच्छी नहीं है। आज ये जूतों के साथ कंपटीशन, कल उठ के जब बड़े हो जाओगे, जब टीनेजर बनोगे, कॉलेज में वगैरह जाओगे, तो किस हद तक कंपटीशन जाएगी? क्या करोगे? और जरा सी भी चीज आपके मन के विरुद्ध हो जाती है तो आप अजीब अजीब सी बिहेवियर करने शुरू कर देते हैं। व्हाट कैन द पेरेंट्स डू? सो ये बहुत एकदम टाइट सिचुएशन है, बहुत बड़ी समस्या है। मेरा उस पर सुझाव ये है कि कैसे भी करके आप अपने बच्चों को कुछ तो अच्छे संस्कार, या उसको 1 से 6 के बीच में, अगर आपके बच्चे की उम्र है, आयु है, तो उसको ओम धारणा धारणा सिखाइए। एवरी डे बिफोर ही स्लीप्स 3 बार ओम बोलो सिर्फ। चाइल्ड विल गेट बोर्ड अगर ज्यादा बोलने को कहोगे। 3 बार ओम बोलो। आप खुद कुछ करिए, आप खुद शाम को प्रे करिए। जो जैसे हम लाइट, जब शांत का वक्त होता है तो लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, वो प्रे करिए। आपको देख के बच्चा सीख जाता है। आप क्या करते हैं वो इस हिसाब से बच्चा देखता है।
आप कितने कनेक्टेड है डिविनिटी से, ये देख के आपका बच्चा भी वैसे ही कनेक्टेड हो जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा वही करेगा जो वो देखता है। सो फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ। द पेरेंट हैज टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि बच्चे के अंदर क्या फीड होता है। उसको ये मालूम नहीं है, वो सिर्फ देखता है और वो कॉपी करता है। छोटा बच्चा, उसी वक्त वो कंडीशनिंग संस्कार हो सकते हैं। बच्चा बड़ा होने के बाद में उसको कुछ भी सिखाने का कुछ फायदा नहीं होगा। सो पेरेंटल बिहेवियर इज वेरी डिपेंडेंट। बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा मत करो, आर्ग्यूमेंट भी मत करो। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे माता पिता हमेशा लड़ते ही रहते हैं, आर्ग्यूमेंट ही करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें जो पेरेंट्स को भी ध्यान में रखनी पड़ती है। वो एक नाजुक एज है 1 to 6, उसमें बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। देन डोंट ब्लेम कि ये बच्चा स्कूल में जाता है, पीयर प्रेशर है, इसके लिए ऐसे बिहेव कर। डोंट ब्लेम समबडी एल्स फॉर इट, टेक द ब्लेम ऑन योरसेल्फ। इट इज बिकॉज ऑफ यू पेरेंट्स। एंड चाहे कुछ भी हो, फिर भी बच्चा इस तरह से, मुझे बच्चों का भी ये समझ में नहीं आता। इसलिए आई ऑलवेज से प्लीज लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज अभी एट द यंग एज, ताकि वो बड़े हो जाएंगे तो लाइफ का सामना बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। इट हैज टू बी इनकलकेटेड इन देम इन देयर वे। हम जैसे स्पिरिचुअलिटी देते हैं, मेडिटेशन वगैरह बोलो उनको करने को, वो नहीं करेंगे। लेकिन एवरी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ यूथ विंग। जैसे मैथी बोध परिवार में भी यूथ विंग है। तो अगर आपका बच्चा यूथ है, टीनेजर है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। हम आई विल सी टू इट दैट ही जॉइन्स द यूथ विंग। उनकी बहुत अलग अलग कुछ चीजें होती है। सेवा भाव होता है। दे गो टू ओल्ड एज होम्स, दे गो टू मेंटली चैलेंज चिल्ड्रंस होम्स, ये सब सारी चीज, प्लांटिंग ट्रीज, ये सारी चीजें करते हैं। वो सेवा करते हैं। उस सेवा के अंदर चेंजेस बच्चों में आ जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। आई विल पुट यू योर चिल्ड्रन इन द यूथ विंग। मैथी बोध परिवार के YGPT यूथ विंग में हम उनको बोलेंगे ज्वाइन करिए, और बच्चों के साथ बाकी के बच्चों को देख देख के आपका बच्चा भी उसी तरह से हो जाएगा। बट इट्स वेरी वेरी एसेंशियल, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, वी डोंट वांट मेंटली इल चिल्ड्रन। मेंटली इल, वो मेंटल इलनेस इज बिकमिंग अ लिटिल too much nowadays, so we have to be careful about it. Yeah, thank you. Namaste.